देखिए, जब जब जेएमएम पे विपत्ति आई या प्रहार हुआ, जेएमएम रिटेलिएट बैक किया। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के दल में मधु कोड़ा आ जाते हैं, मंच शेयर करते हैं। ये दुरप्पा की पार्टी, और वो बात करेंगे भ्रष्टाचार की। प्रज्वल रेवन्ना के साथ रहने वाले लोग अब भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 2024 की अंतिम लड़ाई अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो पूरी तरह से संथाल के परगना में केंद्रित हो चुकी है। 3 सीटें दांव पर हैं। 3 में 2 पर बीजेपी का कब्जा, 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोनों ही कैंप इस पर दावा कर रहा है कि 3 में से तीनों निकालेंगे। क्या होगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जेएमएम के थिंक टैंक्स, लेकिन माहौल हम कह सकते हैं कि नाश्ते का है, क्योंकि इसके बाद की जो लड़ाई है वो चुनावी माहौल का है। लोगों से कनेक्ट होंगे, बहुत सारी चुनावी सभाओं में ये लोग शिरकत करेंगे। और आप देख सकते हैं जेएमएम के थिंक टैंक, सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज पांडे, ये तमाम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं दुमका में। उन्हीं से बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सुप्रियो, पहला सवाल यही है, संथाल परगना गर्मी कहें काफी ज्यादा है, तपिश, माहौल भी काफी ज्यादा गर्म है। देखिए, दुमका अपने जो झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है वो संथाल परगना लड़ रहा है। मूलवासी आदिवासी के आवाज को दबाने का जो लगातार प्रयास हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, इस बार उसका प्रतिकार होगा। और तीनों जो सीटें हैं, राजमहल हो जो हमारे पास है, दुमका एक साजिश के तहत पिछली बार हम लोगों ने खोने का काम किया था, और देवघर ये जो गुड्डा है, इन तीनों जगहों पर जो ये तपिश है, ये आक्रोश का तपिश है, और इस आक्रोश से कोई बच नहीं सकता। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि पिछले बार 2-1 का फासला था, इस बार 3-0 का कर देंगे। देखिए, दावा सब करेगा, हकीकत जनता बताएगी। 1 तारीख को उनका मुहर लग जाएगा, 4 तारीख को इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो 11 सीटें हुई है, उन 11 सीटों का जो ट्रेंड रहा है वही ट्रेंड संथाल परगना के भी रहेगा। 11 सीटों में हमारे गठबंधन ने बहुत ईमानदारी के साथ लोगों को संबोधित किया, लोगों ने उन्हें सुना, उनके किए गए कामों पर भरोसा किया और मुहर भी लगाया। हमको लगता है कि उसी का एक और रिपीट वर्जन आपको अंतिम चरण में नजर आएगा। लेकिन एक और अहम सवाल है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जब हम यहाँ पहुंचे थे दुमका में, दादा, उस दरमियान भी हम लोगों ने बात की थी, तो दुमका में जो खिजड़िया आवास है वहाँ पर हमें शिबू सोरेन नजर आते थे, लोग उनसे मिलते हुए दिखते थे। हेमंत सोरेन पूरी तरह से प्रचार का कमान संभाले हुए नजर आते थे। इस बार ये 2 प्रमुख व्यक्ति आपके पार्टी के इस चुनाव में नदारद है। बसंत सोरेन के हाथ में दुमका की कमान है, आप लोग लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ये जो 2 व्यक्तियों की जो कमी है, इसको कैसे पाटेगी जेएमएम? नहीं, देखिए, जब जब जेएमएम पे विपत्ति आई या प्रहार हुआ, जेएमएम रिटेलिएट बैक किया। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। गुरुजी की कमी हम लोग कभी भी लोगों के बीच में महसूस नहीं होने देते हैं, और लोग खुद ब खुद महसूस नहीं करते। गुरुजी कहीं पर भी रहे, उनके जो विचार है, उनका जो संघर्ष है, यहाँ के जड़ में समाया हुआ है। और यहाँ के लोग गुरुजी के प्रति जो आस्था रखते हैं, हेमंत बाबू के जो संघर्ष के साथ है। आज हेमंत सोरेन क्यों जेल में है? एक छोटा सा तो समझौता करना था कि आदिवासी अस्मिता को समाप्त कर देना है, इतना ही तो छोटा सा समझौता था। उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो गुरुजी के बेटे हैं, तो इसीलिए लोगों को ये भरोसा है, वो फिजिकली सामने रहे ना रहे, लेकिन उनके संघर्ष के साथ संथाल परगना के लोग हैं। लेकिन बाबूलाल तो कह रहे हैं कि नोटों का पहाड़ निकल रहा है, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। प्राइम मिनिस्टर भी इसको लेकर काफी मुखर है, आप सुन रहे हैं, बिहार की रैलियों में भी उन्होंने 2 टूक कहा है इन सब विषयों को लेकर के। देखिए, अब इन लोगों के पास कोई कहने को तो रह नहीं गया। प्रज्वल रेवन्ना के साथ रहने वाले लोग अब शिष्टाचार की बात करेंगे।
तो हम लोग अब क्या कह सकते हैं, उनको कहने दीजिए। जनता क्या चाहती है, जनता की सुनिए, नेताओं की मत सुनिए। जनता क्या सुन कहती है, ये चार खुद तस्वीर इसकी साफ होगी, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि माहौल चुनावी है। और इस चुनावी माहौल में आप देखिए कि जो चुनाव प्रचार की जो शुरुआत होती है तो उससे ठीक पहले जो है तमाम जो नेता हैं वो एक नाश्ते के टेबल पर हैं। और इस नाश्ते के टेबल पर कह सकते हैं कि आगे की रणनीतियों पर न सिर्फ चर्चा होती है बल्कि कैसे विरोधियों को शिकस्त दी जाए इसका भी मंथन होता है। हर वार का पलटवार क्या होगा इसकी स्ट्रैटेजी सुबह बनती है और नाश्ते के टेबल पे बनती है। मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी एंट्री होने जा रही है 28 को, बीजेपी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर की एंट्री से विरोधी जो है थर थर कांपने लगेंगे। देखिए, मोदी जी पहले भी आ चुके हैं इस धरती पर, उनका क्या प्रभाव पड़ता है विधानसभा चुनावों में झारखंड की जनता ने देखा है। ये धरती है शिबू सोरेन की, ये धरती है वीर सिद्धू कान्हू की, फूलो झानो की, ये आंदोलन की धरती, संघर्ष की धरती है। यहाँ जो जिस तरह के चेहरा और चरित्र लेकर लोग आ रहे हैं, प्रज्वल रवन्ना और साथ में भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के दल में मधु कोड़ा आ जाते हैं, मंच शेयर करते हैं, ये दुरप्पा की पार्टी, और वो बात करेंगे भ्रष्टाचार की। तो ये विघटनकारी ताकतें जो नफरत फैलाने का एक ठेका ले रखा है इन लोगों ने देश में, इसको पूरी तरह से झारखंड की इस धरती पर खास करके संथाल परगना में पूरी तरह से नकारने का काम यहाँ के माटी पुत्र करेंगे। चलिए, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों के जवाब भाजपा के नेताओं से भी लिया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दुमका की जो लड़ाई है वो साख पर बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी। अपने सहयोगी उमेश, सुशील और कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़, दुमका।